का स्मरण कर कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ में, वो नारायण है। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप नित्य करिए। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र। देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए जिससे संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो माँ पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? जम के बोलो, मृत्यु मंजरी। इसको अनायास ना ले, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना ले। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए। केवल एक पुष्प माँ भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण मन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण, जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, हमको भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है? माँ पार्वती जी के हाथ में, माँ दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में। जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग। मृत्यु मंजरी, वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में, देवी के हाथ में।
और जैसे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर के रोग एक पत्र है। रावण क्या करता था? रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था। शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबूदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर हो गए। आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओ शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी,
इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझे, मुझसे विवाह करना चाहती थी, इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं। आपकी प्रसन्नता पूर्वक